जीना तेरी गली, मरना गली में। भगवान से कहो प्रभु जो दिया वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। तो जिसमें भगवान सुखी हो वही करने की कोशिश करो, तो भगवान की भगत हो, तो भगत हो। वरना कैसे भगत? तो हनुमान जी को खुशी किसमें मिलती ये समझ लो, फिर आगे बढ़ते। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो, रघुपति के लाल। हनुमान जी को खुशी किसमें मिलती? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता। भगवान की कथा सुनने में हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती। एक काम और हनुमान जी को करने में खुशी मिलती, राम काज करिबे को आतुर, विद्या यदि हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी को सुखी, हनुमान जी को प्रसन्नता राम के काज में, राम की कथा सुनने में प्राप्त होती। मेरे पागलो, तुम भले ही वतन से दूर रहो, तन से ऑस्ट्रेलिया में रहो, पर मन से भारत में रहो। मन से भारत में रहोगे जीवन बदल जाएगा। हनुमान जी लंका में माता जानकी जी को मिलने के लिए गए। माता जानकी जी पेड़ के नीचे बैठी, अशोक पेड़ के नीचे, हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ गए। लंका में से हमें एक बात याद आई कि जब राम जी और लक्ष्मण जी लंका गए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु देखो लंका कितनी सुंदर है, सोने की है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की कंधे पर, सिर पर हाथ रख करके कहा, भाई लक्ष्मण, लंका भले ही सोने की है, स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण भले ही लंका सोने की है पर अयोध्या जैसी नहीं है। सोने की तो है पर अयोध्या जैसी नहीं है। जितना आनंद अयोध्या में है वो स्वर्ण की लंका में नहीं है। और मेरे पागलो, सोने व चांदी के भवन होना महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन में सोने, एक बात याद रखना, एक तुमसे ही पूछते हैं, सोने की चेन वाला खुश रहता है या सोने चैन से सोने वाला खुश रहता है? सोने की चैन वाला खुश है या चैन से सोने वाला खुश? अब रावण के पास सोने की लंका तो थी पर चैन से सोता नहीं था, चैन से सोता नहीं था। अब बताओ ऐसी सोने की चैन किस काम की जिससे चैन नहीं बेचैन हो? जो चैन वाले हैं वो बेचैन ज्यादा रहते, चैन वाले बेचैन ज्यादा रहते हो। जिन पे डॉलर आ जाए उनकी यही दिक्कत है कि अब इसको डबल कैसे करें, इसको कहां लगाए। आओ, एक मकान बन गया, इसके एक मकान ले लिया, उसके ऊपर दूसरा कैसे लें, और पहले वाले को फाइनेंस कैसे करवाएं 98%, और उसमें से निकाल करके कितने बचे। ये झंझट बड़ा लपड़ा है, दिन न रात यही लपड़ा है, चलता ही रहता यही। तो अब तुमसे ही पूछते हैं कि सोने की चैन वाला खुश है कि चैन से सोने वाला खुश है? और मेरे पागलो, ऐसा कहना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से कमाना बंद कर दो, खूब कमाओ, खूब कमाओ, पर भैया कमाओ उतना कितना? गुरुवर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा। भैया इतना दो कि कोई साधु भूखा ना जाए, बस बाकी भगवान की कृपा में जो मिले उसमें भगवान को धन्यवाद दो। प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद है। और धन्यवाद इसलिए देना चाहिए भगवान को, उन्होंने मनुष्य का तन दिया। विचार करो, मनुष्य तन ना मिलता तो कहीं पशु बने होते, भैंसिया बने होते, घोड़ा बने होते, या फिर यहाँ पे एक भेड़ जैसा अल्पाका बने होते, कूद रहे होते। हो गया सीताराम। भगवान की बड़ी कृपा, मनुष्य तन मिला। बड़े भाग्य मनुष्य तन, पहला भाग्य है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। लेकिन दूसरा भाग्य भी हम तुम्हारी सराहना करेंगे मेरे पागलो।
दूसरा भाग्य ये है भारत जैसा वतन मिला है? भले ही तुम करोड़ों दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो अपने देश से, पर हम एक प्रार्थना करेंगे। एक बात हमें ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चुभी, हम यहाँ की पार्लियामेंट में तो नहीं कह पाए। पार्लियामेंट में जब हम गए थे तब बहुत देर तक हमारे प्रवचन हुए शांति पर, विश्व शांति पर चर्चा हुई। 15 तारीख को भी यहाँ सिडनी के ओपेरा हाउस में है। लेकिन हम एक बात बोले, हमें एक बात बहुत चुभी आपकी ऑस्ट्रेलिया में। शायद तुम्हें बुरा लगे और लग जाए तो हमें कोई मतलब भी नहीं, हमें कौन सा तुम्हारे यहाँ वापस फिर आना है, और आ भी जाएंगे तो क्या करोगे। हम तो साफ सीधा कहेंगे, गुरु तो सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। अभी भी तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, पर भारत वाले बनकर नहीं। या तो तुम गुजराती बनकर रहते हो, या पंजाबी बनकर रहते हो, या हरियाणवी बनकर रहते हो। तुम भारतीय बनकर नहीं रहते। हम तुम्हारे पास ना तो डॉलर कमाने आए हैं, ना तुम्हें हम कथा सुनाने आए। हम मात्र तुम्हारे पास इसलिए मेरे पागलों आए हैं, हजारों किलोमीटर चल करके और कथाओं को, दरबारों को छोड़कर इसलिए आए हैं। हमारी प्रार्थना है, स्टेट भले ही अलग अलग हैं पर देश एक है। भारत तो एक है ना, अपना तिरंगा तो अपना एक है ना। तुम अपने बच्चों को भी यही समझाओ और आप भी यही समझो, सबसे पहले नेशन होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, बाद में कास्ट होना चाहिए, बाद में राज्य होना चाहिए। पहले भारत। जिस व्यक्ति को भारत से प्यार नहीं ना, भारत का होकर, वो मेरा यार नहीं। जिसे भारत से प्यार नहीं है, अपने देश से, तुम यहां रहो। ऑस्ट्रेलिया को भी धन्यवाद दो, यहां की सरकार, इस मिट्टी को धन्यवाद, क्योंकि ये तुम्हारी कर्म भूमि है। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे जब समय मिले अपने देश के लिए भी समय निकालकर बच्चों को समझाया करो, भारत की बातें बताया करो, वरना बुरा ना मानना। हमने कई घर ऑस्ट्रेलिया में ऐसे देखे जिनके बच्चे बिगड़ गए, टूट गए, पता नहीं किस हालत में हो गए। उन्हें ना सनातन से मतलब है, न राम से मतलब है, न भारत से मतलब है। हम प्रार्थना करेंगे भले ही 10 रुपया कम कमा लेना, और अपने बच्चों को भारत लेके जाया करो। 10 रुपया खर्च हो जाए पर भारत लेके जरूर जाया करो, ताकि जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस फांसी के फंदे पर झूल गए, तुम्हारे हमारे पूर्वजों ने प्राण दिए। कम से कम तुम्हें पता है अपने भारत को भारत बनाए रखने के लिए कितने लोगों ने प्राण दिए, और अभी भी कितने लोग प्राण देते सरहद पर। हमको एक घटना याद है, सत्य घटना है। एक कैप्टन हुए जम्मू कश्मीर के, वो भारत की सेना में पोस्टेड थे, आर्मी में, बॉर्डर पर थे। एक बार युद्ध हुआ, गोलीबारी वो बॉर्डर पे अचानक हो जाती। उस मुठभेड़ में उनको गोली लग गई, मरने के करीब थे, शहीद होने के करीब थे, प्राण जाने वाले थे। प्राण जाते जाते एक और सहयोगी उनका गोली चला करके बचा रहा था, उसने कंधे पे लटकाया। इसने थपकी दे के कहा कि मुझे नीचे उतारो। नीचे उतार कर कहा कि पेन है क्या? उसने कहा हाँ है। उसने पेन लिया, अपनी जेब से कागज निकाला, गोली लगी थी, खून बह रहा था। उसने कागज से लिखा, वो चिट्ठी आज भी रखी हुई उसकी मां के पास, मां तू अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना कि तूने ऐसा बेटा पाया है जिसने देश के लिए प्राणों को अर्पित किया है। और मां तू रोना मत, मेरा मुंह देखकर रोना मत, और अपने आप को हीन मत समझना। मां मैं तुझे वचन देता हूं, मैं फिर आऊंगा। तू भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे अगला जन्म फिर से भारत में मिले और तेरी कोख से पैदा हूं, और फिर से मैं भारत आर्मी को ज्वाइन करूं, और फिर से मैं देश की सेवा करूं।
वो चिट्ठी हमने पढ़ी, आज भी वो है। एक बात बोले, हम यहां से पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को, वर्तमान में हमको खबर लगी, हमने न्यूज पर देखा कि इजराइल ईरान के युद्ध में अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान में बैठकर संवाद करेंगे। हम तीनों राष्ट्राध्यक्षों को, पूरी दुनिया को एक बात कहना चाह रहे, आप लोग अपने ईगो के चक्कर में लड़ रहे हो। विचार करना, जिस जिस देश की आर्मी तुम्हारे लिए लड़ रही, जिनका बेटा चला गया, जिनका पति चला गया, जिनका पिता चला गया, उन पर क्या गुजर रही होगी, क्या उनकी हृदय पर गुजर रही होगी। हमें अभी कितने दिन हो गए, 4-5 दिन ही हुए ना आए हुए, 3-4 दिन। मन बार बार बेचैन होने लगा कि अब कब भारत पहुंच जाए, कब उस मिट्टी को चूम ले। हम जब पार्लियामेंट के कार्यक्रम में थे तो एक व्यक्ति ने माइक पकड़ा, वो रोने लगा। तो हमने पूछा क्यों रो रहे हैं, शायद वो उस पर भी डला यूट्यूब पर। उसने बताया कि एक ही दुख है कि हमारे पिताजी खत्म हो गए और हम भारत नहीं जा पाए। क्या काम का डॉलर, क्या काम की ऐसी उपलब्धि। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैसा ना कमाओ या यहां ना रहो, खूब रहो। एक प्रार्थना करेंगे, अपनी माँ और भारत माँ को मत भूल जाना, और अपने बच्चों को भी भूलने मत देना। वो मिट्टी, वो अपना गांव, वो अपनी सड़कें, वो खेत खलिहान खुद भी याद करना, बच्चों को भी कराना। जब मौका लगा करें, भारत जरूर आ जाया करो, जरूर आ। पता है हमारा सपना क्या है? मेरे पागलों, हमारी कोई क्षमता तो नहीं, प्रार्थना कर सकते, हम तो गुरु हैं भगवान से। जैसे तुम लोग ना ऑस्ट्रेलिया के पीआर पाने के लिए पागल हो ना, हम चाहते हमारा देश इतना समृद्ध बने कि हमारे देश की पीआर पाने के लिए लोग पागल हो, ताकि तुम लोगों को देश ना छोड़ना पड़े, भारत ना छोड़ना पड़े। भला कौन अपना गांव छोड़ना चाहे, मजबूरी होती है, हम समझ सकते तुम्हारी मजबूरी। पर मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे कहते हैं, बुरा ना मानना। निश्चित रूप से आप भारत से बहुत प्यार करते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया वालों, जितने यहां मंदिर हैं, जितने प्रदेशों के लोग रहते, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कम से कम तुम इस देश में आकर गुजराती, पंजाबी, बिहारी, राजस्थानी बनकर नहीं, भारतीय बनकर रहना। यदि हमारी बात मानो, वरना तो ठीक है, अब तुम्हें जो लगे सो तुम करना, हम तो गुरु हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की मान लेना, हमने बोला था पिछले समय में, आज फिर बोलते हैं, जिस महाभारत के लिए युद्ध हुई थी वो जमीन आज भी डली हुई है और महाभारत में लोग निपट गए। और तुम जिस पंथ प्रदेश के नाम पर और परंपराओं के नाम पर लड़ रहे ना आपस में, हमें नहीं लगता कि ऊपर वाला खुश होगा, ना तुम्हारा भगवान खुश होगा, ना भारत माता खुश होगी। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भले ही हम गुजराती रहें, राजस्थानी रहें, मध्य प्रदेशी रहें, लेकिन भैया सबसे पहले हम भारतीय रहें। और आपके यहाँ की ना ये मंदिरों की राजनीतियां बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। हम तो धन्यवाद देंगे, सुधीर जी कहाँ गए, दहिया जी, सुधीर दहिया जी, वो उनकी धर्मपत्नी यानी मैया, बिटिया, अंकित, ये सब लोगों ने मिलकर आयोजन किया, भला है। और इस बहाने हमें आने मिला और कथा कहने मिला। हम कथा कहने थोड़ी आए, हम तो सिर्फ तुम्हें जगाने आए। लेकिन तुम्हारे यहाँ के मंदिरों की राजनीति ना भारत पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है। हाँ, बुरा ना मानना, अगर हम नहीं बोलेंगे सच तो कौन बोलेगा। तुम्हारे यहाँ के मंदिरों में जो डोनेशन देता है या जो सदस्य होता है वो लाइन वीआईपी पाता है, बाकी धक्के खाते। हम एक प्रार्थना करें, भगवान के दर पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, भगवान के लिए सब समान है।
कम से कम ऑस्ट्रेलिया में तो छोड़ दो, और ये प्रण लेकर जाना। हमें लगता है यहां हर प्रदेश का व्यक्ति सुन रहा है हमारी कथा को। पर्थ में, पंजाब से कौन कौन, बहुत लोग, हरियाणा, हरियाणा वाले, गुजरात, द्वारकानुनाथ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तो फिर काहे को हाथ उठा रहे थे? भारत से कौन कौन, भारत से कौन कौन, पक्का है? आज से थोड़ी सी कोशिश करोगे आप, है क्या? जो हमने बात कही उस पर अमल करने की थोड़ी कोशिश करोगे क्या? यदि आप करोगे ना, सच में यही हमारी दक्षिणा होगी।